अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की इस रचना को आधार बनाकर दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने 12 भावनाओं का सुंदर प्रकरण लिखा। इसमें कल तक हम अशुचि भावना की चर्चा को तो पूर्ण कर ही चुके थे और उसके पश्चात आश्रव भावना की चर्चा को भी प्रारंभ कर चुके हैं। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे, यह आश्रव भाव माने कषाय भाव, आश्रव भाव माने मोह भाव। ये यहाँ क्या बातें कह रहे हैं, जब हम इन शब्दों को देखेंगे तो हमें बातें यहाँ से स्पष्ट ख्याल में आएगी। आश्रव भावना, और ये आश्रव को इन्होंने पहले कह दिया कि ये आश्रव 5 प्रकार के हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये आश्रव 5 प्रकार के हैं। तो अब इनमें ये कह रहे हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग हैं। तो मिथ्यात्व तो थे 5 प्रकार के। इनमें नंबर में कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? मेरे सामने भी मैसेज आ रहा है। 193 नंबर प्रवचन, फिर 194। ओके, कल वाला प्रवचन का नंबर भी चेंज होगा। 195 था, आज 196 नंबर है। 196 है आज वास्तव में नंबर। वो नंबर का फ़र्क पड़ गया, वो चेंज करने पड़ेंगे, नंबर चेंज कर देंगे। एक नंबर रिपीट कर लिया गया गलती से। आज 196 नंबर का प्रवचन है ये, 196 वाला। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है बाद में हो जाएगा वो परिवर्तन। मिथ्यात्व की चर्चा काफ़ी हो चुकी। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, इसके रूप में। विपरीत मिथ्यात्व उल्टा ही है बिल्कुल। एकांत मिथ्यात्व हठाग्रह रूप है। विनय मिथ्यात्व कुगुरु की, सुगुरु की, कुदेव की, सुदेव की किसी तरह की कोई पहचान नहीं है, ये अलग तरह का मिथ्यात्व है। संशय में तो संदेह बना हुआ है। और अज्ञान नाम का जो मिथ्यात्व है, यह अज्ञान नाम का मिथ्यात्व भी अयोग्य और ज्ञान रहित प्रवृत्ति के अर्थ में होता है। तो मिथ्यात्व भी सबसे बड़ा आश्रव है। फिर कषाय दूसरे नंबर का आश्रव कहा, जिसकी भी चर्चा कल हमने आपके बीच में कर ली थी। आज देखिए 236 नंबर पेज पर लास्ट पैराग्राफ, जिसमें योग की चर्चा है। योग है ना आश्रव का हेतु। आप जानते होंगे बंध 4 प्रकार का है।
बंध के 4 प्रकार हैं। एक प्रकृति बंध, एक प्रदेश बंध, एक स्थिति बंध, एक अनुभाग बंध, है ना। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो ये जो 4 प्रकार के कहे हैं, इनमें प्रकृति और प्रदेश बंध तो होता है योग से, और स्थिति और अनुभाग बंध होता है कषाय से। सो जो कषाय की चर्चा हमने की है उसमें स्थिति और अनुभाग बंध इन दोनों में चक्कर हुआ। स्थिति बंध और अनुभाग बंध दोनों कषाय से हुआ। चूंकि बंध कषाय से है तो स्थिति और अनुभाग के कारणभूत कषायों को आश्रव कहेंगे अपन, तो कषाय आश्रव है, ठीक है ना। तो अब ये चल रही है योग की चर्चा। योग को आश्रव कहा है। उमा स्वामी आचार्य देव ने ये भी बड़ा गजब किया है 8वें अध्याय 6ठे अध्याय में। उन्होंने कहा काय वांग मन है कर्म योग है और से आश्रव है। शरीर मन वाणी काय वांग मन है, इनके कर्म से, इनके निमित्त से योग है और वो योग ही आश्रव है। ये बड़ा गजब का स्वरूप है। मैंने कुछ अलग हटके बातें हैं ये। मिथ्यात्व को उन्होंने आश्रव नहीं कहा, अविरति को आश्रव नहीं कहा, प्रमाद को आश्रव नहीं कहा, कषाय को आश्रव नहीं कहा, और सीधा योग को आश्रव कहा। अकेले योग को ही आश्रव कह रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा यदि कोई हेतु है योग को आश्रव कहने के पीछे, तो इतना ही हेतु है कि जहां योग होगा वहां आश्रव नियम से होगा। क्या बस एक नियम है, एक फॉर्मूला है, एक लाइन के अंदर मैंने आपको बात कह दी। जहां योग होगा वहां आश्रव नियम से होगा ही होगा। क्या जहां जहां, अच्छा उल्टा लगाओ, जहां योग होगा वहां आश्रव नहीं। अब उल्टा कह रहा हूं, बहुत बहुत गजब की बात। जहां जहां आश्रव होगा वो नियम से योग वालों के ही होगा। क्या जिनके योग नहीं उनके आश्रव नहीं। अब समझ में आई कि बारीक बात। जिनके योग नहीं उनके आश्रव नहीं। कि पंडित जी समझ में नहीं आई, योग नहीं उनके आश्रव नहीं का मतलब क्या है? कि देख लो योग किसके नहीं है। योग 14वें गुणस्थान में नहीं है। 14वें गुणस्थान में योग नहीं है। सिद्ध भगवान के योग नहीं है। 14वें गुणस्थान वाले अयोगी हैं, उनके भी आश्रव नहीं है। और ऊपर जो सिद्ध भगवान है वे भी अयोग वाले हैं, माने योग से रहित हैं, उनके भी नहीं है। योग की चंचलता, आत्म प्रदेशों की चंचलता, तो उनके भी वो नहीं है, आश्रव नहीं है। सिद्ध भगवान के भी। वास्तव में मूल में योग का अर्थ आत्म प्रदेशों की चंचलता ही है। कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति रूप योग होते हैं एक तो, और एक होते हैं चंचलता रूप। तो जो शक्ति है वो भाव योग है, और आत्म प्रदेशों की चंचलता है वो तो चंचलता तो योग है ही। अब ये जो प्रकरण है, यहां जो बात कही जा रही है, ये बात कही जा रही है योग कितने प्रकार के हैं। आश्रव की चर्चा में योग बहुत महत्वपूर्ण है। अरहंत भगवान के भी आश्रव होता है, लेकिन ईर्यापथ आश्रव होता है। सकषाया अकषायोः सांपरायिक ईर्यापथयोः। ईर्यापथ आश्रव होता है 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में। देखिए अब योग समझा रहे हैं, यहां पर चंचलता को समझा रहे हैं थोड़ा सा। 236 नंबर पेज, गुजराती के अंदर 169 नंबर पेज बतलाया गया। 169 पेज है गुजराती वाली पुस्तकों में। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, 4 हो गए। मनोयोग की चर्चा चल रही है, मन की चर्चा चल रही है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग। माने देखो, या तो मन में जो आएगी बात वो सच बात आएगी, या फिर जो बात आएगी वो झूठ आएगी, या फिर ऐसा कहो कि सच भी है और झूठ भी है। 3 नंबर पे इसको कहते हैं उभय। सच और झूठ दोनों हैं, इसका नाम है उभय। और सच और झूठ
दोनों नहीं है, इसका नाम है अनुभय। क्या कहा? उभय माने उभय, उभय मतलब होता है द्वय, दोनों को कहते हैं उभय। आप जानते हैं उभयचर कौन है? उभयचर के रूप में नाम आता है जलचर, थलचर और उभयचर। जलचर मछलियां, थलचर जमीन पर चलने वाले पशु, और उभयचर बोले मेंढक वगैरह, मेंढक है, कछुआ है, ये उभयचर है। माने पानी में भी चल लेते हैं, पानी में भी चलते हैं और जमीन पर भी चलते हैं। तो जो दोनों में चले वो उभय। तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं सच तो सत्य हो गया, असत्य बोले झूठ हो गया, और उभय माने दोनों हो गया। क्या? दोनों में लागू होगा यहां। अब चौथे नंबर पर पोजीशन बनती है अनुभय, माने दोनों ही नहीं, उसका नाम है अनुभय। ये जो चार प्रकार कहे हैं, ये चार प्रकार मन योग के बारे में भी बनते हैं, और यही चार परिस्थितियां वचन के बारे में भी बनती है। माने मन के बारे में भी और वचन के बारे में भी, दोनों के बारे में ये परिस्थितियां बनती है। माने सेम नाम मन योग लगा दिया तो चार प्रकार का मन योग हो गया। इन्हीं चारों के साथ में मन की जगह पर वचन लगा दिया तो फिर वो वचन योग हो गया। तो मन योग, सत्य मन योग, सत्य वचन योग, असत्य मन योग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग, उभय वचन योग, और अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग। अभी बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अपन एक को समझेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अपन चार प्रकार के वचन योग को समझेंगे तो चार प्रकार का मनोयोग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं, चार प्रकार का मनोयोग समझेंगे तो चार प्रकार का वचन योग अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी वचन व्यवहार होता है वो पूरा का पूरा वचन व्यवहार मन के माध्यम से होता है। पूरा ही वचन व्यवहार, जितना भी वचन व्यवहार है वो पूरे के पूरे वचन व्यवहार मन के माध्यम से होता है। तो जिनके मन योग होगा वो जब वचन बोलेगा तो मन उसके लिए प्रवृत्ति करेगा। पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय जीवों की बात कर रहे हैं सब अपन। तो देखिए अभी इन्होंने यहां नाम भी जो गिनाए हैं ना, इसमें भी नाम गिनाते समय ये भूल गए दो लाइनें। मेरे पास जो पुस्तक है इसमें छूटी हुई है लाइनें। पुरानी वाली पुस्तकों का मुझे पता नहीं है, गुजराती वाली का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन देखो स्पष्ट समझ में आती है बात। पहले पढ़ता हूँ, शब्द पढ़ता हूँ, फिर भाव समझाऊंगा। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये चार मनोयोग चार हो गए। फिर कहा उधर, अब काय पर आ गए सीधे, वचन भूल गए हैं, ये वचन मिस्टेक से रह गया है। आप यहां चार प्रकार के वचन योग भी लगा लीजिए। सत्य वचन योग मतलब पूरी लाइन हो जाएगी एज इट इज। सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग, ये चार प्रकार के वचन योग हो गए। गुजराती में भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से, तो 4 + 4 8 हो जाएंगे हैं। इसमें वचन मनोयोग नहीं लिखा है ना, क्या नहीं लिखा है? वचन योग नहीं लिखा है, वचन योग की चर्चा नहीं है। और फिर काय योग की चर्चा 7 प्रकार के बताए हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ये 7 काय योग हैं। इस प्रकार 15 योग हैं। अब देखो, अब आगे क्या लिखा, इस प्रकार 15, तो 15 कहाँ हुए? ये तो 11 ही हुए। इसका मतलब गलती से छपते समय थोड़ी सी सावधानी नहीं होने से, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से एक लाइन मिस हो गई है, उस लाइन को आप जोड़ लेवे, तब होंगे ये 15 प्रकार के योग, है ना। तो अंडरस्टूड है, उसमें कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब इसमें बतलाता हूं मैं, गुजराती में कुछ भी नहीं लिखा है, ये सब है ही नहीं क्या?
इस तरह का डिस्क्रिप्शन ओल्ड बुक में भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें आप, सुन लीजिए। इसका पेज फोटो खींच करके इसको डाल देंगे, उस पर टेलीग्राम पर डाल देंगे, कह देंगे आप लोगों में से कोई भी डाल सकता है, फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल देना, सब लोगों को दिख जाएगा। जिनके पास में नहीं है वो उतार लेना, एक पेज जोड़ लेना। हिंदी में भी वो लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। बात तो ऐसी है, किसी भी चीज़ के संदर्भ में गोमट सार के अंदर योग मार्गणा के अंतर्गत ये बातें उठाई गई और इन सब की थोड़ी बहुत चर्चा की गई, और एक जो प्रसिद्ध उदाहरण है इसके संबंध में दिया गया उसे ही मैं आपके समय में बतलाता हूँ, है ना। जैसे पहला नंबर बात कहता हूँ मैं आपसे, जो वहाँ उदाहरण दिया है सत्य के संदर्भ में, ये पानी है, ये वाटर है, जल है। ये पानी को देख करके उसे पानी कहना, मन में पानी के संदर्भ में ही विचार आना मन में, ये सत्य है। लेकिन इसे सत्य वचन योग कहेंगे और सत्य मनोयोग भी कह सकते हैं। सच है ना, पानी था और पानी कह दिया हमने, सरल सी बात हो गई। इसके अंदर कोई गलत जैसी बात तो दिख नहीं रही है, पानी ही था और पानी ही बोल दिया। अच्छा, असत्य क्या होगा भाई साहब, झूठ क्या होगा? पानी तो था नहीं और कह दिया पानी। क्या अभी सत्य असत्य तो सुन लीजिए, चारों ही बताऊंगा मैं, तो विकल्प नहीं करें आप लोग। सत्य तो समझ में आ गई, सत्य क्या है? सत्य माने पानी था और पानी देख कर कह दिया, ये सत्य हो गया। ये उदाहरण है गोमट सार का। फिर असत्य क्या होगा भाई साहब मनोयोग और वचन योग में? बोले मृग मरीचिका। मृग मरीचिका क्या था? तो वहां कुछ पानी नहीं और देख लिया गया पानी, ये क्या है? ये असत्य है। समझ में आई बात? पानी था नहीं और पानी देख लिया गया, इसका नाम असत्य है। दो हो गया। अब तीसरा उभय। उभय क्या होगा? कोई ऐसा वाक्य कहिए जिस वाक्य में सच भी हो और झूठ भी हो। ऐसा कैसे होगा? बोले जैसे कमंडल को घड़ा कहना। क्या? कमंडल को घड़ा कहना। गोमट सार का उदाहरण बता रहा हूं आपको, सब जगह पर इसी को फॉलो किया गया है, जगह जगह पर जहां जहां चर्चाएं मिलती है। तो कमंडल को घड़ा कहना, बोले ये सच है कि झूठ है? बोले देखो भाई, जैसे घड़े पानी भरता है वैसे ये भी पानी से भरा हुआ है, तो सच ही है। तो सच है ये कि हाँ सच है। तो लेकिन घड़े का जैसा आकार होता है वैसा कमंडल का आकार नहीं होता है, इसलिए झूठ भी है। तो कमंडल को घड़ा कह देना, इसमें सच भी है और झूठ भी है। तो दोनों प्रकार की बातें लागू हो गई, इसलिए इस परिस्थिति को कहेंगे उभय। ये उभय वचन योग है। इस प्रकार की बातें कहना जिसमें आधा सच हो और आधा झूठ हो, ये उभय है। ऐसे वचन योग। अब लोक व्यवहार में इस तरह के आप सब अपने लाइफ के अंदर देखना, आपको कहीं ना कहीं इस तरह की बातें दिखाई देगी कि जहां उभय रूप है, सत्य है कि असत्य है। जैसे समझो आप उसने प्रयोग किया ना, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे थे और धर्मराज युधिष्ठिर ये सत्यवादी थे, सच बोलने वाले, जीवन में कभी असत्य बोल नहीं सकते। द्रोणाचार्य का मन विचलित करने के लिए यह घोषणा करवाई भीमादिक ने कि अश्वत्थामा मारा गया युद्ध के बीच में। अश्वत्थामा बेटा था द्रोणाचार्य का। बोले वो मर गया ये सुनेंगे तो वे विचलित हो जाएंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो ये नहीं बोलेंगे, हम ये कैसे बोल सकते हैं? वो मरा ही नहीं, हम कैसे घोषणा कर दें कि वो मारा गया? हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो बोले अश्वत्थामा मर गया, अब वो मनुष्य मरा कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया? आपको तो ये कहना है कि वो अश्वत्थामा मर गया, वो हाथी, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा,
ये आपको जो भी सच कहना है सो कह देना। तो अश्वत्थामा मर गया ऐसी घोषणा की, और नरोवा कुंजरोवा जब ये बोला जा रहा था तो उस समय नगाड़े बजा दिए, तो वो बात दब गई, द्रोणाचार्य विचलित हो गए। तो ये जो ऐसी परिस्थिति बनती है द्वय अर्थक, क्या जिसमें दोनों प्रकार के सच है और झूठ भी है, सच भी है उसको गलत नहीं कह सकते, सच भी है और झूठ भी है, तो इस तरह की बात ये उभय वचन योग के अंतर्गत आएगी। ये तीसरा प्रकार बन गया। अब चौथा प्रकार है अनुभय, अनुभय वचन योग। बोले अनुभय वचन योग कैसा होता है? किसी भी पदार्थ के संदर्भ में ये कहना कि भाई हाँ शायद ऐसा ही होगा, तो वो सच भी नहीं कहा और झूठ भी नहीं कहा, दोनों में नहीं हो गया। तो उभय में था सच भी कहा और झूठ भी कहा, दोनों जगह राइट थे, वो तो उभय था। और यहां दोनों तरफ क्रॉस है, सच भी नहीं है और झूठ भी नहीं है, अनुभय वचन योग। आपको पता है केवली भगवान के अनुभय वचन योग का है, सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग का है केवली भगवान के, अरहंत भगवान के। अरहंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है उसे अनुभय वचन योग कह करके पुकारा गया है। सत्य और अनुभय चार प्रकार में से दो प्रकार लागू होते हैं। अनुभय क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनक्षरात्मक है, इसलिए उसे अनुभय कहते हैं। अक्षर ही नहीं है उसके अंदर, क्या कहोगे? अनक्षरात्मक वाणी होने से अनुभय है, सच भी नहीं है और झूठ भी नहीं है, वो अनक्षर वाणी है वो, इसलिए। अब फिर सत्य क्यों कहा? सत्य इसलिए कहा कि उस वाणी का अवलंबन लेकर के जगत में सत्य धर्म प्रवर्तित होता है, जगत में सत्य पथ और सत्य मार्ग मिलता है जगत के जीवों को, इसलिए उसे सत्य भी कहा है। तो चार प्रकार के योग में से दो प्रकार के योग अरहंत भगवान के लागू होते हैं, सत्य और अनुभय, अनक्षरात्मक होने से। ये मन और वचन की बात हुई। अब कुछ काय की चर्चा है। देखो काय के बारे में क्या कहते हैं यहां। काय योग कहे हैं 7 प्रकार के। जैसे औदारिक, तो औदारिक होता है मनुष्यों और तिर्यंचों का। मनुष्यों और तिर्यंचों का जो शरीर होता है, ये मनुष्यों और तिर्यंचों का शरीर होता है औदारिक। इनके जो काय योग होता है ये औदारिक काय योग कहलाता है। फिर दूसरा है औदारिक मिश्र। अभी समझना 5 प्रकार की शरीर है ना, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण, 5 प्रकार के शरीर है, बराबर। अब 5 प्रकार के शरीरों में से जब काय योग की चर्चा करेंगे, क्योंकि काय योग जो है यह आश्रव का कारण बनता है, तो इनमें औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कारमाण, तेजस नहीं, क्योंकि तेजस से कर्म, तेजस का संबंध कर्म वर्गणाओं के आगमन से संबंधित नहीं है, इसलिए तेजस को काय योग में शामिल नहीं किया गया। समझ में आ रही है बात? तेजस नहीं है। तो अब बच गए ये चार बच गए, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कारमण, तो 4 हो गए। तो फिर साहब 7 कैसे बतलाए आपने कि औदारिक में 2 हैं, वैक्रियक में 2 हैं, आहारक में 2 हैं और कारमण 1 है, तो 7 प्रकार हो गए। किसकी बात कर रहे हैं? काय योग की बात कर रहे हैं, काय की बात नहीं कर रहे। काय तो 5 है, शरीर तो 5 है, लेकिन शरीर के संबंध से होने वाले आश्रवों की बात कर रहे हैं, काय योग की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या परिस्थिति बनती है? जैसे औदारिक काय योग की बात करो तो औदारिक तो ठीक है, अपने को समझ में आ गया, मनुष्य त्रियंशों का शरीर है। औदारिक मिश्र क्या चीज है? तो जो मिश्र है, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि इन शरीरों के स्पष्टीकरण की जरूरत है। 5 प्रकार के शरीरों के ऊपर मेरा एक स्वतंत्र प्रवचन है, पूरे पौन घंटे 1 घंटे के प्रवचन में 5 प्रकार के शरीरों की ही चर्चा की है। उसमें औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमण, 5 प्रकार के शरीरों की ही चर्चा की है। कौन सा शरीर किसके होता है, कैसा होता है, परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्य गुणम प्राक तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे छे, ये सब सूत्रों की चर्चा करते हुए तत्वार सूत्र के सूत्र हैं ये सब जो हमने आपके बीच में बोले हैं।
मिश्र बताता हूं मिश्र क्या चीज है। जैसे औदारिक तो मनुष्य त्रियंचियों का, वैक्रियक देव नारकियों का, आरक रिद्धिधारी मुनिराजों का, और कार्मण शरीर सर्व संसारी जीवों का है वैसे तो। अब इनमें काय योग कैसा है कि इसके साथ में बताओ मिश्र, औदारिक मिश्र कब होगा? मनुष्य और त्रियंच गति के जीवों के जन्म के समय से प्रथम अंतर मुहूर्त में भी शरीर पर्याप्ति, जब इनकी पर्याप्तियां पूरी हो रही होती है जन्म के समय, तो पर्याप्तियां पूरी होते होते शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले उसे कहते हैं निर्वृत्त पर्याप्तक। उस दशा में विग्रह गति के अंदर था इसके अकेला कार्माण काय योग, विग्रह गतौ कर्म योग है। एक ऐसा सूत्र पढ़ा है आपने तत्वार सूत्र में, आपको थोड़ी सी जटिलता लग रही होगी, बहुत सरल है, जटिल मत समझना इसको, बहुत सरल है। विग्रह गति है ना, विग्रह गति में कर्म कैसे बनते हैं भाई साहब, ये बताओ। विग्रह गति में कर्म बंधते हैं या नहीं बनते हैं? बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? बंधने चाहिए कि नहीं बंधने चाहिए? बोलो। विग्रह गति में, विग्रह गति क्या होता है अभी ये समझ लो पहले नए लोगों के लिए। विग्रह गति का मतलब ये शरीर से मर गया, छूट गया यहीं पर, और अब जन्म लेना है दूसरी जगह जाकर के। यहां से मर गया, देवगति में जाके जन्म लेना है। यहां से मर गया, तिर्यंच में जाके जन्म लेना है। यहां से मर गया, नरक में जाके जन्म लेना है, बराबर। तो यहां से मरने के बाद वहां पहुंचने के पहले तक जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो ट्रेवलिंग है इस आत्मा की, उस ट्रेवलिंग का नाम है विग्रह गति, बराबर। यहां शरीर छूट गया, नया शरीर वहां जाकर के बनेगा। रास्ते के काल का नाम क्या है? विग्रह गति। अब इस विग्रह गति में आपके ये शरीर तो है नहीं, इसको कहते हैं औदारिक, हड्डी खून मांस वाले को, ये शरीर तो है नहीं, और नया शरीर अभी मिला नहीं, ये छूट गया यहीं, नया मिला नहीं। तो रास्ते में अब कर्म कैसे बंधेंगे? तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा है विग्रह गतौ कर्म योग है। बोले विग्रह गति में कार्माण काय योग होता है। ये यहां जो योग बतलाए ना इन्होंने 7 प्रकार के, इसमें 7वें नंबर पर नाम है कार्मण काय योग। ये कार्माण काय योग होता है विग्रह गति में। बोले इससे आश्रव होता है वहां विग्रह गति में। तो जब विग्रह गति में कार्माण काय योग बतलाया गया, अब विग्रह गति खत्म होते ही जैसे ही वहां जन्म लिया, मनुष्य में जन्म ले रहा है, तिर्यंच में जन्म ले रहा है। जन्म का मतलब गर्भ से बाहर आने की बात नहीं चल रही है, गर्भ से बाहर आने की बात नहीं चल रही है। गर्भ में आया उसी का नाम जन्म है जैन दर्शन के हिसाब से। कहते हैं विग्रह गति में चल रहा था कार्मण, और वहां जन्म होते ही आहार वर्गणाओं का, औदारिक वर्गणाओं का, है ना, ये ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो कार्माण वर्गणाओं का ग्रहण के साथ साथ में, कार्माण के साथ साथ में औदारिक, बोले इन दोनों का मिश्रण चलता है शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक। ये औदारिक मिश्र कहलाता है। औदारिक के साथ में कार्माण का मिलना, ये औदारिक मिश्र है। इस जीव को जन्म लेना था देवगति में मर करके, तो देवगति में जन्म लेने पर होगा वैक्रियक शरीर, देवों के वैक्रियक होता है। विग्रह गति में था कार्माण, तो कार्माण के साथ में वहां देवगति में जन्म लेते समय शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले कार्माण के साथ में वैक्रियक के परमाणुओं का जो मिश्र पना है उसका नाम है वैक्रियक मिश्र काय योग। क्या क्या विग्रह गति होती है एक समय के लिए अवनीश भाई, 2 समय के लिए, 3 समय के लिए, मैक्सिमम चौथे समय ये जीव पहुंच जाता है अपने ठिकाने पर। एकम 2 3 अनाहार के 1 2 और 3 समय के लिए अनाहारक रहता है। विग्रह गति का इतना ही काल है, समय बहुत सूक्ष्म है। अब देखिए
औदारिक मिश्र समझ में आ गया आपको? औदारिक और कार्मांड इन दोनों का मिश्र है, लेकिन ये मिश्रपना होगा जन्म के स्टार्टिंग में। जब विग्रह गतिशील आया था ना, तो यहां आहारक होने के बाद में कार्माण के साथ में औदारिक का मिश्रण था। बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है, सबके बहुत सरलता से समझ में आए। अब वैक्रियक के साथ में जो कार्माण का मिश्रण हुआ उसे कहा वैक्रियक मिश्र। दो हो गए मिश्र, ठीक है। अब एक है आहारक मिश्र। आप जानते हैं आहारक शरीर होता है रिद्धिधारी मुनिराजों के। यह आहारक शरीर होता है, मस्तक से निकलता है, एक हाथ प्रमाण होता है। आहारक शरीर होता है, ऐसा पुतला होता है आहारक। क्या पुतला निकला मस्तक से, रिद्धिधारी मुनिराज हैं, और बिल्कुल मनुष्यों जैसा होता है, बिल्कुल ऐसा सफेद होता है, व्हाइट कलर का, एक हाथ प्रमाण, समचतुर संस्थान वाला, शुभ्र सफेद, बहुत तेज गति से गमन करने वाला, जाने वाला है। तो अभी ये जो हुआ, ये जो पुतला निकला, अब आहारक शरीर की जो संरचना बनी, आहारक शरीर की संरचना बनने में आहारक के साथ में औदारिक का मिश्रपन आए, कार्माण नहीं। क्योंकि अभी विग्रह गति में कार्माण का योग था, विग्रह तो था नहीं यहां पे। अभी तो मनुष्य रिद्धिधारी मुनिराज है, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, तो औदारिक के साथ में आहारक का मिश्रपना, यह आहारक मिश्र काय योग है। तो एक काय योग बतलाया, और फिर कार्माण काय योग तो हमने विग्रह गति के अंदर कह दिया है, और बाकी तो आप जानते हैं। एक हाथ का मतलब होता है इतना ही, समझ लीजिए आप अपना, कोनी तक, मतलब लगभग 1.25 फीट, 1.25 फीट से 1.5 फीट के आसपास का एक हाथ होता है। देखिए, तो ये जो शरीरों की बात कही, 4 प्रकार का वचन योग, 4 प्रकार का मनोयोग और 7 प्रकार का काय योग, इस प्रकार का 15 प्रकार का योग है। आश्रवों की चर्चा चल रही है, सब आश्रव भावना की बातें कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ अभी अपन कोई वो ज्यादा विस्तार कितना करेंगे अभी अपन यहाँ इस प्रकरण में, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप ये 12 भावना छोड़ करके फिर तो योग मार्गणा समझाने में लग गए अपन, ऐसा हो गया फिर। लेकिन सबके समझ में आ गया है, जैसा आप लोगों के सामने मुझे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, सब समझ गए हैं इस बात को। देखिए, 4 4 + 4 + 7 तो इक्वल टू हो गया 15 प्रकार का योग। 237 नंबर पेज की फर्स्ट लाइन पर 15 प्रकार का योग हो गया, और 5 प्रकार का मिथ्यात्व कह दिया गया था। 15 प्रकार का योग और 5 प्रकार का मिथ्यात्व, और 12 प्रकार की अविरति कही गई है। 12 प्रकार की अविरति कौन कौन सी है? 12 प्रकार की अविरति, 5 इंद्रियां, 1 मन और 6 काय की विराधना। 5 इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति, 1 मन के विषय में प्रवृत्ति, तो 6 हो गए, 6 हो गए, और 6 काय के जीवों की हिंसा रूप प्रवृत्ति। क्या? तो ये हो गए कुल मिलाकर के 12 है। इनका नाम है 12 प्रकार की अविरति, ठीक। और 25 प्रकार की कषाय, कषाय 25 प्रकार की बतला दी गई, और 15 प्रकार का योग जो अभी बतलाया आपको, 4 + 4 + 7। सो ये आश्रव के 57 भेद हैं, इनका नाम है आश्रव के 57 भेद। उनके द्वारा यह जीव हमेशा कर्मों का आश्रव किया करता है, या तो मिथ्यात्व से आश्रव होता है, अविरति से होता है, कषाय से होता है, योग से होता है। 4 बातें कह दी। प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लिया जाता है। 26वीं कषाय मोबाइल क्यों कहो? मोबाइल में तो पूरी 25 है, ऐसा कह दो आप। मोबाइल को अकेला एक कषाय क्यों कहते हो? मोबाइल में तो क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, अनंतानुबंधी आदि सब हैं, हाथ से रति रति सब है, सब है उसमें। इसलिए मोबाइल को 26वीं कषाय नहीं कह करके बोले एक मोबाइल के अंदर 25 कषाय शामिल हो जाती है, ऐसा कहना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।
डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।